आज मैं आपसे बात करूंगा डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज के बारे में और बिजनेस की ग्रोथ के बारे में। देखो 90% लोग मार्केट में बिजनेस के अंदर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऑनलाइन जाऊंगा तुरंत बिक जाएगा, बाकी मार्केट में लोग बेवकूफ बैठे हैं बेच नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% लोगों का फेलियर का रीजन ही यही है कि वो ऑनलाइन मार्केट को स्टडी नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, समझते नहीं है। लेटर ऑन लोग करते हैं मार्केट के अंदर उतर जाते हैं, फिर वो मार्केट के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। अब एक चीज को समझना, मार्केट के अंदर ऑनलाइन आपका माल बंदा तब खरीदेगा जब वो आप पे ट्रस्ट करता है, नहीं तो पैसे ऑनलाइन आज के टाइम में कोई देने वाला नहीं। चीज का ध्यान रखना। अमेजोन में माल इसलिए बिकता है क्योंकि अमेजोन का ट्रस्ट है, फ्लिपकार्ट का ट्रस्ट है, मीशो का ट्रस्ट है। आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, गो टू ऑनलाइन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब आपको एसईओ भी आना चाहिए, अगर नहीं आता तो किसी एजेंसी को, आपके को फाउंडर को आना चाहिए ताकि आप इस काम को एक दूसरे से करवा पाओ। अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो गो टू मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपके पास बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो नहीं है तो अच्छे को फाउंडर्स को लाओ जो एसईओ समझते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग को समझते हैं। अब देखो, अगर आप ये सोचो ना शुरुआत में किसी एजेंसी को लेकर आऊंगा, उसको पैसे दूंगा, वो मेरे को सेल ला के देगी, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना। दुनिया में कोई दूसरा आदमी आपके धंधे को प्रॉफिटेबल नहीं करेगा, अपना धंधा अपन को प्रॉफिटेबल करना है। तो आप पहले पॉडकास्ट देखो यूट्यूब के ऊपर जाके, एसईओ के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं आज के टाइम में। कोर्सेज तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हजारों लाखों वीडियोस देख लोगे तो ही आपको इतनी चीज समझ में आ जाएंगी ऑनलाइन मार्केटिंग को लेके, एसईओ को लेके, कि भाई एसईओ होता कैसे, वेबसाइट रैंकिंग कैसे होती है, ट्रैफिक कैसे आता है, ऑनलाइन सेल्स क्यों होती है। अब ये भी मॉडल चूज करना भी बहुत जरूरी होता है। अब लेट्स सपोज कि फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस ऑनलाइन चल ही नहीं सकता। बंदा जब तक फर्नीचर को छुएगा नहीं, फील नहीं करेगा, वहां पे सेल नहीं होती है। बट जो छोटे प्रोडक्ट है वो जल्दी ऑनलाइन सेल हो जाते हैं, जहाँ पे बंदे की फिजिकल प्रेजेंस, टच की जरूरत नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। आज के टाइम में लोग स्मार्टफोन खरीदना ना फिजिकली प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन जाता है आदमी डिस्काउंट के चक्कर में कि 5,000 4,000 रुपये बच जाएंगे तो ऑनलाइन खरीद लेता हूँ। बट ऑनलाइन खरीदने से पहले बंदा दुकान पे जाएगा, फोन को चलाएगा, 2-3-4 बार देखेगा, फिर दुकानदार को बोलेगा भैया परसों आता हूँ, बट उसको फिजिकल टच चाहिए होता है। उसके बाद आदमी क्या करेगा, ऑनलाइन डिस्काउंट देख लेगा, अवेलेबिलिटी देख लेगा, फिर ऑनलाइन मंगा लेगा। तो आज के टाइम में आपको समझना जरूरी है कि मैं बेच क्या रहा हूँ। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो गो इनटू फ्रेंचाइजी मॉडल, ऑफलाइन फ्रेंचाइजी मॉडल, वहां से आपका धंधा बड़ा होगा। बट आपको ऐसे डिजिटल चीज बेच रहे हो जिसका फिजिकल टच से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको ऑनलाइन बेचा जा सकता है। जैसे कपड़ों की बात करूँ तो आज फिर रिलायंस ट्रेंड ग्रोथ कर रहा है, आज ये ग्रोथ कर रहा है। देखो रिलायंस ने क्या करा, आज जो को ऑनलाइन लॉन्च करा सस्ते के अंदर, जहाँ पे आपको वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी। बट रिलायंस ट्रेंड भी उतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। क्यों? दोनों मार्केट अलग अलग है। एक वो कस्टमर जिसको टच करना है, कपड़ों को फील करना है, वो रिलायंस ट्रेंड में जाएगा। एक वो कस्टमर जो घर में बैठा हुआ आलसी है, मार्केट में जाने का टाइम नहीं, मोबाइल चलाएगा, मोबाइल में देखेगा डिस्काउंट मिल रहा है, ऑर्डर कर दिया, काम खत्म। तो आपको कस्टमर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैं आपको कुछ 5 टिप्स भी देता हूँ D2C मार्केटिंग के ऊपर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केटिंग में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज, अपने डेटा को यूज करो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा, अपने वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज लगाओ, टेस्टिमोनियल्स लगाओ। भैया ऑनलाइन आपसे कोई माल खरीदने आ रहा है, वो आपसे फिजिकल टच में नहीं है, जब उसको रिव्यूज दिखेंगे, टेस्टिमोनियल दिखेंगे, ट्राई करना वीडियो फॉर्म में, तो वो जल्दी खरीद लेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, आप वहां सर्च रिजल्ट्स में हो जहाँ कस्टमर आपको ढूंढ रहा है। जैसे आपका कस्टमर लेट्स सपोज कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो उसको गूगल पे बेटर मिल सकती है, तो इंस्टाग्राम पे जाने का मतलब नहीं है। अब लेट्स सपोज एक चीज समझना, अगर किसी को डायपर खरीदना है तो वो इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगा, डायपर अर्जेंट चीज होती है, वो गूगल पे सर्च करेगा, ना कि यूट्यूब पे और ना कि इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे पैसा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, कपड़े बेचने, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचना तो इंस्टाग्राम पे जाओ, कोई प्रोफेशनल चीज बेचनी तो लिंक्डइन के ऊपर जाओ, कोई बिग आइटम्स बेचने मतलब हैवी ड्यूटी आइटम्स, कंसल्टिंग, कुछ भी जहाँ बड़ा पैसा इन्वॉल्व है ना, वहाँ के लिए वो यूट्यूब पे जाओ। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो 50 लाख 1 करोड़ सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रमोशन का लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यूट्यूब में बेचना बहुत ईजी होता है, हाई टिकट क्लाइंट्स पकड़ना यूट्यूब से सबसे ईजी है रादर देन इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। तो यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हाई टिकट्स के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा सही है। गलत प्लेटफॉर्म पे चले गए, पैसा बंद कर दिया, बर्बाद हो जाओगे। फिर वेबसाइट के ऊपर चैटबॉट लगाओ। होता क्या कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आया 1,000 2,000 5,000 लोगों का, तो एटलीस्ट वेबसाइट कैच कर पाएगा। वेबसाइट बंदा आएगा वापस चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। चैटबॉट से बंदा इंटरेक्शन कर पाएगा, अपनी ईमेल आईडी दे देगा, अपना फोन नंबर छोड़ जाएगा। फिर उसके बाद 5वीं चीज, यूएसपी रखो। अगर आपके धंधे में यूएसपी नहीं है, कस्टमर आपसे खरीदे क्यों? प्राइस यूएसपी होता है, मार्केटिंग यूएसपी होता है, आपका प्लेसमेंट यूएसपी होता है, बहुत तरह की यूएसपी होते हैं। तो यूएसपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर आप वर्क ऑन करो और यूएसपी को डे बाय डे डेवलप करो। अब देखो 5 टिप तो मैंने आपको दे दी, आज मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा, जैसे कंटेंट मार्केटिंग। अब ये 6वां पॉइंट है। आज के टाइम में कंटेंट बहुत वायरल होते हैं, बहुत चलते हैं। आपने वड़ा पाव गर्ल को देख लो, अपने चाय वाले भाई को देख लो, नागपुर वाले को, कितने जल्दी वायरल हो गए। अब वड़ा पाव
इतने टाइम से लोग 10 रुपए का 20 रुपए का बेच ही रहे थे ना, वड़ा पाव गलने क्या करा, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई, ऑनलाइन वायर, आज कुछ भी कर रही है वो, 50 रुपए का वड़ा पाव बेचती है, दिन भर के 500 1000 वड़ा पाव बेचती है। मैं यहाँ सक्सेस की तो अलग बात करूंगा, पैसों की बात कर रहा हूँ। कमा रही है वो लड़की आज के टाइम में बैठ के, लग्जरी कार ओन करती है, आईफोन महंगे से महंगा वाला चलाती है, होटलों में रुकती है, ट्रैवल करती है। क्यों? उसे मार्केट को समझ लिया, भाई मेरे को पैसा कमाना है, तो उसे कंटेंट को पकड़ा। आज के टाइम में कंटेंट चलता है, लोग फेसबुक के ऊपर बैठे बैठे, इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे बैठे, यूट्यूब के बैठे बैठे कंटेंट देखते रहते हैं, तो उसे कंटेंट को बहुत अच्छे से पकड़ा। फिर इन्फ्लुएंसर्स लेकर आओ। देखो आपके पास ब्रांड में अगर बजट है ना, और आपको नहीं लगता कि आप कंटेंट बना सकते हो, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल में ना 5000 2000 10,000 में इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। महीने का बजट रख लो कि एक इन्फ्लुएंसर हायर करनी है अच्छी, मेरे को ढूंढ ढांड के, उसने अच्छी रील बनाया, प्रमोशन करा, वहीं से आपको अच्छी सेल मिल जाएगी। तो इन्फ्लुएंसर्स रखो अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो। फिर एसईओ को समझो, तो एसईओ की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। मैंने वही कहा था, डेली लर्निंग का बनाओ कि डेली अगर मैं बिजनेस फाउंडर और बिजनेस कर रहा हूँ, मॉर्निंग में 1 घंटा मैं सेल्स की वीडियो देखूंगा और मॉर्निंग में 1 घंटा मैं एसईओ के ऊपर वीडियो देखूंगा, ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर। अगर मुझे धंधा ऑनलाइन करना, लर्निंग बहुत जरूरी है। विदाउट लर्निंग आप बड़ा धंधा बना ही नहीं सकते हो। हर बड़ा एंटरप्रेन्योर जो ग्रोथ कर रहा है वो कंटिन्यूसली लर्न कर रहा है, इस चीज को समझना। और अपना जो बाहर का एक्सपीरियंस है ना, उसको बहुत अच्छा बनाओ। देखो ऑनलाइन में क्या है, कस्टमर आपके पास क्यों आ रहा है, ऑफलाइन उसको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है ना। अब ऑनलाइन उसको एक्सपीरियंस दो आपकी वेबसाइट के ऊपर कि जल्दी से जल्दी चेकआउट हो जाए, इजीली वो बाय कर पाए, कार्ट में इजीली ऐड हो जाए। देखो बार बार उसको दिक्कत तो नहीं आ रही है, अगर उसको दिक्कत आएगी आपकी वेबसाइट छोड़ के चले जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। फिर अपने बिजनेस के अंदर केपीआई क्यारे की स्ट्रेटेजी बनाओ। ये बहुत बिजनेस ओनर्स मिस करते हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई केपीआई क्यारे के ऊपर। केपीआई क्यारे को अच्छे से समझो, अपने बिजनेस के अंदर केपीआई क्यारे को समझो। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है केपीआई क्यारे के ऊपर, फिर भी लोग समझते नहीं है केपीआई क्यारे को। बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज का ध्यान रखना। केपीआई क्यारे क्या है कि भैया जो मेरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। जैसे कंटेंट मार्केटिंग है तो उस पर व्यूज कितना आ रहे हैं, वायरल कितना हो रहा है, रीच कितनी आ रही है, पेज एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो सीटीआर कितना है, मतलब 1000 रुपये का ऐड चला दिया, कितने लोगों ने क्लिक करा। ईमेल और व्हाट्सएप मार्केटिंग हो रही है, उसका सीटीआर कितना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो रही है, उसका एंगेजमेंट रेट कितना है, उसका रीच कितनी है, मतलब वहाँ पे कितने लोगों तक वो वीडियो रीच हुई जो इन्फ्लुएंसर ने बनाई थी, फोटो पोस्ट बनाया था। एसईओ मार्केटिंग करवा रहे तो ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने व्यू आ रहे हैं, कितने बैकलिंक्स आपके क्रिएट हो रहे हैं। पीआर और मीडिया आउटरीच कर रहे हो तो कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने मीडिया मेंशन हो रहे हैं। इवेंट्स कर रहे हो अगर आप जाके तो वहाँ पे कितनी ऑडियंस आ रही है, एंगेजमेंट रेट कितना है, कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करा, कितना कनेक्ट करा। और भी आपको चीजें बताऊं तो व्हाट्सएप बिजनेस बनाओ। व्हाट्सएप बिजनेस के प्रीमियम आजकल अकाउंट्स आते हैं जो 1500 रुपये बन जाता है पर मंथ, 13000 रुपये का भी इनका प्लान है। उस पर जाओ, उससे आप और अच्छे से कस्टमर को ग्रैब कर पाओगे ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। और अगर आपको लीगलिटीज के बारे में जानना है D2C के अंदर तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ, डिटेल के लिए हमारे लीगल चैनल पे चले जाना। देखो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड नेम का जो आप डोमेन नेम से ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे। कॉपीराइट जो अगर आप डिजाइन, फोटोज ये सब खुद क्रिएट कर रहे हो जरूरी है। तीसरा यूनिक प्रोसेस है, कुछ भी करा तो पेटेंट जरूरी है, और नहीं तो इतना जरूरी नहीं पेटेंट आपके लिए। फिर चौथी चीज जीएसटी। अगर आप D2C कर रहे हो, ई कॉमर्स कर रहे हो तो इंट्रास्टेट हो गया, इस चीज का ध्यान रखना। तो डे 1 से जीएसटी लेना जरूरी है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। फिर पांचवी चीज वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब अगर मैं वेबसाइट के थ्रू बेच रहा हूँ उस पर रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सब होना जरूरी है। डीपीडीपी एक्ट पढ़ लेना, नहीं पता मेरी वीडियो डीपीडीपी एक्ट के ऊपर जाके देख लो। आज के टाइम में 250 करोड़ तक की पेनल्टी है कंपनीज के ऊपर। अगर आप लोग डीपीडीपी एक्ट के अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज नहीं करते हो, अपने वेबसाइट को नहीं चलाते हो, तो ये कुछ लीगलिटीज है जिनका भी आपको ध्यान रखना है अगर आप D2C बिजनेस के अंदर हो। फ्रेंड्स, अगर आपके इस वीडियो से डाउट सॉल्व नहीं हुए, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।